समाचार अंग्रेजी शब्द न्यूज़ का हिंदी रूपांतरण है। समाचार का तात्पर्य है किसी घटना, जानकारी या विचार को सूचनात्मक और रोचक तरीके से प्रस्तुत करना। यह समाज, देश या विश्व में घटित घटनाओं या परिस्थितियों की सूचना को जनसामान्य तक पहुंचाने का एक माध्यम है। समाचार लोगों को जागरूक बनाने, उनकी जिज्ञासा शांत करने और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य मुद्दों पर जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है। समाचार नवीनतम घटनाओं और समसामयिक विषयों पर अद्यतन सूचनाओं को कहते हैं, जिन्हें मुद्रण, प्रसारण, अंतर्जाल या अन्य माध्यमों की सहायता से आम लोगों यानी पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। समाचार से जुड़ी कुछ बातों को ध्यान में रखना यहाँ अत्यंत जरूरी है। समाचार में जनरुचि जुड़ी होनी चाहिए। उसमें ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिनके बारे में लोग पहले से कुछ न जानते हों, जिसमें लोगों की दिलचस्पी हो, जिनके बारे में लोगों को जानना हो, जिनसे लोगों को फायदा हो और जिनका प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ सकता हो। अब समाचार के प्रकारों के विषय में जानकारी पाते हैं। समाचार को उसकी विषय वस्तु, घटना और प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। समाचार के मुख्य प्रकार निम्नानुसार है। सबसे पहले व्याख्यात्मक समाचार। इस प्रकार के समाचार में किसी घटना की गहन छानबीन की जाती है, उसके संदर्भ समग्र रूप से दिखाए जाते हैं और प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डाला जाता है। इसके लिए घटना के खास पहलुओं पर भी विशेष बल दिया जाता है। सीधा समाचार। सीधे समाचार में सरल, स्पष्ट और सही तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें तथ्यों को तुरंत जैसे का तैसा ही प्रस्तुत किया जाता है। इसमें समाचारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। घटना के आधार पर समाचार विभाजन किया जाता है। समाचार की जननी घटना को कहा जाता है, इसलिए समाचार को घटना के महत्व के संदर्भ में दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले मुख्य समाचार आते हैं। यह इस प्रकार के समाचार होते हैं जिसमें उन घटनाओं को दिखाया जाता है जो कि विशेष रूप से गर्मागर्म अद्यतन होती है, अतः जिनमें गुणों का समावेश अधिक होता है। यह समाचार मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। तो व्यापक समाचार इस प्रकार के समाचारों को कहते हैं जिनका महत्व अधिक होता है। मानो यह पूर्ण पृष्ठ पर छा जाते हैं। यह इतने बड़े हो सकते हैं कि क्रमशः करके दूर किसी पृष्ठ पर भी इसका कंटिन्यूशन पढ़ा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विदेशों से आने वाले समाचार अंतर्राष्ट्रीय समाचार कहलाते हैं। इनका चयन देशों के हित एवं अहित को देखकर किया जाता है। इसमें पड़ोसी देशों या विश्व के किसी भी देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि घटनाओं से संबंधित समाचारों का भी चयन किया जाता है। विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों के जीवन से जुड़े समाचारों को भी इसमें स्थान दिया जाता है। राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचारों का संबंध अपने देश के समाचारों से है। सबसे अधिक राजनीतिक समाचारों को महत्व मिलता है क्योंकि जनता राजनीतिक समाचारों को सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद करती है। वैसे भी समाचार पत्रों का रुझान रचनात्मक बातों की और कम नकारात्मक बातों की तरह अधिक होता है। मंत्रियों के भाषण इनके समाचार बन जाते हैं।
जबकि किसान, मजदूर, व्यापारी, दस्तकारों के कारनामे लुप्त हो जाते हैं। कला, विज्ञान एवं साहित्य से संबंधित समाचारों को दूसरे नंबर का समाचार मानते हैं। श्रमिक, महिला, बाल, कृषि, गांव देहात, पशु पक्षी, मनोरंजन एवं कला को ध्यान में रखकर समाचार का चयन किया जाता है। प्रादेशिक समाचार, ये समाचार पत्रों के अंदर के पृष्ठों में नजर आते हैं। यदि कोई प्रादेशिक समाचार महत्वपूर्ण समझा जाता है तो उसे प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर छाप दिया जाता है। जैसे अयोध्या का मामला एक प्रादेशिक समाचार था, लेकिन इसके साथ देश के लोगों की आस्था जुड़ी थी। सामाजिक राजनीतिक गलियारों में यह मामला गूंजने लगा, इसलिए इसे समाचार पत्रों के अंदर के पृष्ठों पर न छापकर प्रथम पृष्ठ पर छापना उचित समझा गया। स्थानीय समाचार, स्थानीय समाचारों से समाचार पत्र गतिशील होते हैं। नगर संवाददाता, कार्यालय संवाददाता स्थानीय समाचारों का चयन करते हैं। मुख्य रूप से स्थानीय समाचार समाचार पत्र के तीसरे पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। यह सच है कि स्थानीय समाचारों के बिना समाचार पत्र पाठकों तक नहीं पहुंच सकते। किसी विशेष क्षेत्र, शहर या समुदाय से संबंधित समाचार इसमें होते हैं। स्थानीय आयोजनों, क्षेत्रीय विकास की खबर ऐसे समाचार पत्रों में होती है। इस प्रकार के समाचारों का उद्देश्य स्थानीय मुद्दों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय इन चार वर्गों के समाचारों के अंतर्गत निम्नलिखित समाचारों को समाहित किया जा सकता है। वे समाचार के प्रकार इस प्रकार हैं। भाषण समाचार, भारतीय समाचार पत्रों में भाषण के समाचारों की भरमार रहती है, परंतु उन्हें देना आवश्यक होता है, चाहे वह जिस प्रकार के हो। भाषण के समाचारों का संपादन करते समय वक्ता के अति महत्वपूर्ण और मार्मिक विचारों को आमुख में प्रस्तुत किया जाता है। वस्तुतः विभिन्न नेताओं, विद्वानों तथा विषय विशेषज्ञों के भाषणों से जो समाचार प्राप्त होते हैं उन्हें भाषण समाचार की संज्ञा दी जाती है। मौसम समाचार, मौसम समाचार दो प्रकार के होते हैं, सामान्य तथा विशेष। सामान्य समाचार वे होते हैं जो दिन प्रतिदिन के मौसमी हालात का विवरण देते हैं। अक्सर स्थानीय तौर पर मौसम विज्ञान का दफ्तर मोटी मोटी बातों का अपनी दैनिक विज्ञप्ति में विवरण देता है, जैसे तापमान, मौसम का पूर्वानुमान, मौसम कैसा रहा, आकाश में बादल थे या नहीं इत्यादि। जबकि विशेष में पूरे देश विदेश के मौसम पर जानकारी दी जाती है। इसमें पूरी दुनिया के अच्छे बुरे मौसम के हालातों पर भी बात की जाती है। विज्ञान समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियां, जीवनोपयोगी आविष्कार, कल्याणकारी खोजें इत्यादि ऐसे विषय हैं जिन पर रिपोर्टिंग लाभदायक सिद्ध होती है। विज्ञान से हमारा जीवन कितना सुधरा है, नए मूल्यों का निर्माण हुआ, एक नई संस्कृति ने जन्म लिया, इन सब तथ्यों को उजागर करके पत्रकार विज्ञान की सफलता पर प्रकाश डालता है। संसद समाचार, राष्ट्रीय संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाही के बारे में जनता को दिलचस्पी होना स्वाभाविक है। संसद हो या विधानमंडल, अपने अपने क्षेत्रों में ये संस्थाएं समाचारों के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। सामान्यतः वर्ष में एक बार राष्ट्रीय संसद में राष्ट्रपति और राज्य के विधानमंडलों में राज्यपाल अपना अभिभाषण देते हैं,
जिनमें राष्ट्र तथा राज्यों की अंतर्मुखी स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। यह समय समाचार देने का एक बड़ा अवसर बन जाता है। अपराध समाचार, चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार, हत्या, तस्करी, भ्रष्टाचार, चोरबाजारी, घूसखोरी और अनेक समाज विरोधी घटनाओं के नियमित प्रकाशन की स्पर्धा में भारत के पत्र आगे निकल चुके हैं। स्थिति यह है कि कुछ पत्र इन अनैतिक समाचारों के सचित्र विशद विवरण द्वारा पाठकों को सच्चाई के नाम पर दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वस्तुतः अपराध से संबंधित घटनाओं को अपराध समाचार कहा जाता है। इन घटनाओं को पाठक दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं। समाचार पत्र इन समाज विरोधी घटनाओं को आकर्षक बनाकर प्रस्तुत करते हैं, जिससे पत्र जल्दी से और ज़्यादा संख्या में बिके। खेल समाचार, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, शतरंज आदि खेलों की जानकारी व इनसे संबंधित खिलाड़ियों की जानकारी को खेल समाचार कहा जाता है। खेलों से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं कब और कहां हो रही है, कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं और कौन से नहीं खेल रहे हैं, किस किस देश में प्रतियोगिता हो रही है, कौन मेजबानी कर रहा है या किस शहर में प्रतियोगिताएं हो रही है, कौन सी टीम राष्ट्रीय टीम में सम्मिलित है, यह सब जानकारियां खेल समाचार में दी जाती है। खेल समाचारों के अलग संवाददाता नियुक्त किए जाते हैं, जो सिर्फ खेलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते हैं। रोजगार समाचार, रोजगार के समाचारों में पाठकों की दिलचस्पी सदा ही बनी रहती है। इन समाचारों में सरकारी संस्थानों व प्राइवेट संस्थानों में नई भर्ती प्रक्रिया की जानकारी होती है। जैसे किसी शहर में नया कारखाना खुल जाने से उनकी काया ही पलट हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि बहुत से नए लोग वहां आकर आबाद हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ रोजगार मिल जाता है। रोजगार समाचार अखबारों में मुख्य रूप से प्रकाशित होते हैं। उद्योग और व्यापार समाचार, इसको आर्थिक समाचार भी कहते हैं। ये व्यापार, उद्योग, शेयर बाजार और वित्त से संबंधित समाचार होते हैं। बजट की घोषणा, किसी कंपनी का मुनाफा या घाटा आदि की जानकारी इसमें दी जाती है। इस प्रकार के समाचारों में व्यापारिक समाचारों की सभी समस्याओं या अन्य खबरों की जांच परख संवाददाता करते हैं, क्योंकि यह माल के उत्पादक और उपभोक्ता सभी के हित में है। वे स्थिति से भलीभांति अवगत रहें, यह देखकर इस प्रकार के समाचारों का संपादन किया जाता है। घटनात्मक समाचार, ऐसे समाचारों को हार्ड न्यूज़ भी कहते हैं। ये समाचार किसी वास्तविक और तात्कालिक घटना या स्थिति पर आधारित होते हैं। इसमें सत्यता, सटीकता और समयबद्धता पर जोर दिया जाता है। प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक घटनाएं, अपराध या सरकारी घोषणाएं आदि घटनात्मक समाचार है। विश्लेषणात्मक समाचार, इस प्रकार के समाचारों को सॉफ्ट न्यूज़ भी कहा जाता है। इसमें किसी घटना या विषय की गहराई से अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। ये समाचार आमतौर पर समयबद्ध नहीं होते, लेकिन ज्ञानवर्धक और व्याख्यात्मक होते हैं। किसी राजनीतिक निर्णय के प्रभावों का विश्लेषण या किसी सांस्कृतिक घटना का विवरण विश्लेषणात्मक समाचार है। राजनीतिक समाचार, राजनीतिक समाचार देश और देश विदेश की राजनीति से संबंधित
समाचारों को कहते हैं। इसके अंतर्गत चुनाव, संसद सत्र, अंतर्राष्ट्रीय समझौते आदि आते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक समाचार समाज और संस्कृति से जुड़े विषयों पर आधारित होते हैं। इसमें के सुधार, त्योहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि से संबंधित समाचार होते हैं। अपराध समाचार चोरी, हत्या, धोखाधड़ी आदि कानून और व्यवस्था से संबंधित घटनाएं अपराध समाचार कहलाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार विज्ञान और तकनीकी प्रगति से संबंधित समाचार को कहा जाता है। उदाहरण के रूप में नई तकनीक का विकास, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि इस प्रकार का समाचार कहा जाता है। मनोरंजन समाचार सिनेमा, टीवी, संगीत और अन्य मनोरंजन के क्षेत्रों से संबंधित समाचारों को मनोरंजन समाचार कहा जाता है, जैसे फिल्म रिलीज, अभिनेताओं के इंटरव्यू आदि। प्रेरणादायक और मानवीय समाचार ये समाचार सकारात्मकता फैलाने और प्रेरित करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इस प्रकार के समाचारों में किसी व्यक्ति की सफलता की कहानी या समाज सेवा का उदाहरण दिया जाता है। पर्यावरण समाचार पर्यावरण और प्रकृति से संबंधित घटनाओं को इस प्रकार के समाचारों में कवर करते हैं। उदाहरणार्थ जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई, वन्य जीव संरक्षण आदि। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है। स्वास्थ्य समाचार स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर आधारित होते हैं। उदाहरणार्थ नई बीमारियों की जानकारी, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, टीकाकरण अभियान आदि। इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। शिक्षा समाचार इसमें शिक्षा जगत की गतिविधियों को कवर करते हैं। उदाहरणार्थ नई शिक्षा नीति, परीक्षाओं के परिणाम, शिक्षण संस्थाओं के विकास आदि। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को जानकारी प्रदान करना होता है। धार्मिक समाचार ये धर्म और आध्यात्मिकता से संबंधित समाचार होते हैं। उदाहरणार्थ धार्मिक आयोजनों की जानकारी, तीर्थ स्थलों की खबरें, धार्मिक विवाद, धर्म के नाम पर किए जाने वाले गोरखधंधे आदि की जानकारी इस प्रकार के समाचारों में दी जाती है। इसका उद्देश्य समाज में धार्मिक गतिविधियों की जानकारी देना होता है। प्रौद्योगिकी और इनोवेशन समाचार इस प्रकार के समाचारों में नई खोजों और तकनीकी प्रगति को कवर करते हैं। उदाहरणार्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऐप और सॉफ्टवेयर अपडेट आदि। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रुचि जगाना होता है। आध्यात्मिक और प्रेरक समाचार ये सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों को कवर करते हैं। उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति के संघर्ष और सफलता की कहानी आदि को इस प्रकार के समाचारों में प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में प्रेरणा और नैतिकता को बढ़ावा देना होता है। यात्रा और पर्यटन समाचार इसमें यात्रा और पर्यटन से जुड़ी जानकारी दी जाती है। उदाहरणार्थ नई पर्यटन योजनाएं, नई पर्यटन नीतियां, यात्रा से जुड़ी सावधानियां आदि। इसका उद्देश्य पर्यटन को प्रोत्साहन देना होता है। कृषि समाचार इसमें किसानों और कृषि से संबंधित विषय पर जानकारी दी जाती है, जैसे फसल उत्पादन, नई कृषि नीतियां, कृषि उपकरण, किसानों को हो रही तकलीफें आदि। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में जागरूकता फैलाना होता है। सैन्य और सुरक्षा समाचार सेना, सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित खबरें इस विभाग में आती है। उदाहरणार्थ नई सैन्य योजनाएं,
रक्षा उपकरणों की जानकारी, सीमा पर हो रही गतिविधियां आदि। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जानकारी देना मुख्य रूप से होता है। उपभोक्ता समाचार ये मुख्य रूप से उपभोक्ताओं के अधिकारों और बाजार की गतिविधियों पर आधारित होते हैं। नए उत्पाद, उपभोक्ता अधिकार, उत्पादों की समीक्षा आदि को इसमें कवर किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को सूचित और जागरूक करना होता है। इन प्रकारों के अलावा समय के साथ नई तकनीकों और विषयों के उदय के कारण समाचार की श्रेणियां भी बदल गई है, उसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं। समाचार का उद्देश्य हमेशा सूचित, शिक्षित और जागरूक करना होता है।